जय हिंद क्लास। जो कक्षा 10 का गणित चल रहा था उसी में आज एक्सरसाइज 9.1 देखते हैं। इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग। आपकी भाषा में आप इसे हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। और इसके सवाल देखेंगे और बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ये एक्सरसाइज है 9.1। अब देखो इसका पहला सवाल देख लेंगे। पहला सवाल क्या कहा गया है, पहले सवाल को बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो कहा गया है एक सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबी तनी डोरी पर चढ़ रहा है। किस पे चढ़ रहा है? 20 मीटर लंबी डोरी क्या है? तनी हुई है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे खड़े खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये कोई खंबा गड़ा हुआ है। क्या गड़ा हुआ है? खंबा गड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? कोई खंबा है। ये खंबा पे ये डोरी क्या हुई? कसी हुई है। ठीक है, क्या हुई है? कसी हुई है। और इस पे कोई कलाकार क्या हो रहा है? चढ़ रहा है। क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। ठीक है, इस पे क्या हो रहा है? चढ़ रहा है। ठीक है, कितने मीटर लंबी है ये? 20 मीटर लंबी है। कितने मीटर लंबी है? 20 मीटर ये क्या है? लंबी है। ठीक है, खंबे से बंधा हुआ है। यदि भूमि के और वो क्या किया गया है? यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना हो? 30 हो। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये जो कोण बना रहा है वो कितने का हो? 30 का हो। तो खंबे की क्या करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये क्या करनी है? आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब देखो इस सवाल को देख लेंगे। इसे क्या अब देखो त्रिभुज है तो नाम दे दो। ये क्या हो जाएगा? ए। ये क्या हो जाएगा? बी। ये क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब इसमें देख लोगे, इसमें देखो क्या करोगे? समकोण ए बी सी में देखो किसकी बात की गई है। आप लोग ये देख लेंगे किस की बात की गई है इसमें, बस उसी पर मान रख देते हैं। यहाँ पे बात की गई है कि ये हाइट ज्ञात करो और क्या दिया गया है? कर्ड दिया गया है, यानी कि ये कर्ड ही तो है और ये क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। तो कर्ड और लंब किस में आ जाते हैं? लंब और कर्ड किस में आ जाते हैं? वो किस में आ जाते हैं? आपको फार्मूला बताया था लाल बटे क्या बताया था? कक्का। ठीक है, तो लंब बटे कर्ड किस में आ जाता है? साइन। तो यहाँ कितना आ जाएगा? साइन आ जाएगा। अब साइन कितना हो जाएगा? साइन 30 दिया गया है। साइन 30 बराबर देखो क्या होता है? लंब बटे कर्ड, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब। तो क्या हो जाएगा? BC क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? AC क्या हो जाएगा? कर्ड हो जाएगा। कर्ड क्या देखो क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा कर्ड। ठीक है, अब जो दिया गया उसका मान रख दो। देखो साइन 30 का मान कितना होता है? 1 बटे कितना हो जाता है? 2। और ये कितना हो जाएगा? BC का मान देखो कितना दिया गया है? जो BC दिया गया वो हाइट पूछी गई है। क्या पूछी गई? हाइट पूछी गई है। AC दिया गया है, कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। कितना दिया गया है? 20। इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे। जब इसका गुणा इधर करोगे तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? 2H हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा? ये 2H जो है ना, H बराबर क्या आ जाएगा? 20 बटे कितना आ जाएगा? 2। ये क्या कर देंगे? काट देंगे। तो H बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। तो खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। कितना हो जाएगी? खंबे की ऊंचाई भी निकल आई कितना? 10 मीटर। कितना निकल आई? 10 मीटर। इस प्रकार ये क्या कर लेंगे? पहला इसका सवाल कर लेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट कर लेंगे। इसका क्या कर लेंगे? क्वेश्चन A कर लेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन 1। आप लोग उतार लो और आप भी या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो इसका दूसरा सवाल देख लेंगे। कौन सा देख लेंगे? दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में देखो क्या कहा गया है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या हो जाता? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। पेड़ की क्या करनी? ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो इस सवाल को देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे। किसको देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ध्यान से समझ से जाना। ये कोई क्या है? एक पेड़ है। ये क्या है? एक पेड़ है। ठीक है, ये क्या है? पेड़ है। अब ये पेड़ जो है
यहाँ पे देखो थोड़ा पेड़ नुमा बना भी देते हैं, ठीक है। ये क्या है, पेड़। अब देखो क्या होता है, ये पेड़ जो है इतना लंबा है, अब ये क्या करता है, यहाँ से क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है, आंधी आने से क्या हो जाता है, टूट जाता है और जमीन के साथ छू जाता है। किसके साथ छू जाता है, जमीन के साथ। और जो जमीन के साथ छू जाता है तो कितने अंश का कोण बनाने लगता है, ये 30 अंश का कोण बनाने लगता है। कितने का बनाने लगता है, 30 अंश का कोण बनाने लगता है, ठीक है। और कह रहा है जो पेड़ पादबिंद की दूरी से कितने जो को कहा गया है, इस पेड़ के पादबिंद की दूरी कितनी है, 8 मीटर। कितनी है, पादबिंद की दूरी जहां पेड़ जमीन को छूता है तो वो कितनी दी गई, 8 मीटर। ये जो टूट के यहाँ जो छूता है तो वो कितना दिया गया, 8 मीटर दिया गया। कितना दिया गया, 8 मीटर। ये कितना है, 8 मीटर। तो 8 मीटर पे क्या करता है, जमीन को छूता है, ठीक है। अब क्या पूछा गया है इसमें, छूता है तो क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी। ये पूरी ही क्या करनी है, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये पूरी क्या करनी, ऊंचाई। अब ये तो रहा नहीं, पेड़ टूट के किधर आ गया, इधर आ गया, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। तो देखो इसे क्या मान लोगे आप लोग, इसे इसकी ऊंचाई क्या करनी, ज्ञात करनी है। तो पूरी तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो पूरी ऊंचाई पहले ऐसे कोई ना कोई आप पहले नाम दे लो। ये क्या हो जाएगा, ए, ये क्या हो जाएगा, बी, ये क्या हो जाएगा, सी, और ये क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। और B से D की क्या पूछी गई है, B से D क्या पूछी गई, B से D बराबर इसकी क्या है, कुल हाइट है। क्या है, कुल ऊंचाई है। क्या है, कुल ऊंचाई है, ठीक है। क्या है, कुल ऊंचाई। तो अब कुल ऊंचाई इसकी निकालनी है तो निकाल लेंगे। पहले त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, वो समकोण। देखो क्या ले लेंगे, एक समकोण त्रिभुज क्या ले लेंगे, समकोण तो है यहाँ, समकोण त्रिभुज देखो क्या हो जाएगा, ए बी क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ए बी सी में। अब ध्यान से समझना, ए बी सी में अभी जो जो दिया गया, अभी आप ये क्या करो, एक कोई फार्मूला लगा के ये और क्या कर लो, ये ज्ञात कर लो, ठीक है। अब इसके बाद ही त्रिकोणमिति का अनुपात रख के ये निकाल लो। फिर इसके बाद क्या करो कि ये जो टूटा हुआ भाग है तो यहीं पे तो छुआ है, ये कुछ हाइट निकल आएगी और फिर कोई एक रख के इसके ये निकाल लेंगे तो ये भी हाइट निकल आएगी, ये भी, और यही तो टूट के सीधा हुआ है तो पूरा क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा। तो पहले अभी इनका यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये वाली कुछ थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, हाइट, या क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। एच तो उधर माना है तो इसे क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, या कुछ भी मान लो, ये भुजा लिखी रहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लगा देंगे, अभी किसकी बात है, टेन की बात की गई। किसकी बात की गई, टेन की। देखो लंब और किसकी, आधार। तो क्या आ जाएगा, टेन कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। टेन 30 बराबर देखो कितना हो जाएगा, ये अभी पता ही नहीं है, ठीक है। ये क्या लिख लेंगे, बी सी बटे क्या लिख लेंगे, ए बी, ठीक है। टेन 30 का मान कितना हो जाएगा, अब देखो ये लिख लेंगे, ये ध्यान से रखना। यहाँ अगर कोण में देखने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये किस में आता है, टेन में। तो इसका रेट क्या रखा, टेन रखा। टेन 30 का मान देखने जाओगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा, √3 बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का मान देखोगे, बी और किसका, सी का मान नहीं पता है, बी सी का मान पता करना है। और ये क्या आ जाएगा, ए बी का देखो कितना दिया गया, 8 दिया गया। इसका गुणा इधर कर दोगे, इसका गुणा इधर कर दोगे तो बी सी √ यहाँ पे कितना आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे और बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर बी सी निकालने जाओगे तो कितना निकल आएगा, 8 बटे कितना निकल आएगा, √3 निकल आएगा। यानी कि ये वाली कितनी निकल आई, 8 बटे कितना निकल आया, √3, ठीक है। अब पुनः देखो, अब पुनः कोई अनुपात ऐसा लगा दो ट्रिग्नोमेट्री का जिससे इसमें क्या आधार और क्या पता चल जाए, क्या पता चल जाए, कर्ड पता चल जाए। तो ऐसा किस में आता है, तो ऐसे पुनः देख लेंगे। देखो पुनः फिर देखेंगे तो पुनः देखो क्या हो जाएगा, यही तो छूता है ना, ये पूरी कर दोगे तो पूरी हाइट हो जाएगी। तो यही तो भुजा निकालनी है। तो अब इसको देखो क्या करेंगे, इसमें करने के लिए क्या है, पुनः देखो क्या लगा देंगे, आधार बटे कर्ड किस में आता है, कॉस में आता है। किस में आता है, कॉस में। और कितना लिख लेंगे, cos 30 बराबर क्या हो जाएगा, cos 30 बराबर ए बी बटे कितना हो जाएगा, ए बी, और ये बटे देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। यानी कि आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा,
ठीक है। तो अब cos 30 का मान कितना होता है, √3 बटे कितना होता है 2। इसका मान कितना दिया गया, ए बी का मान कितना निकल के आया था, ए बी का मान निकल के आया कितना 8, ठीक है, कितना निकल आया 8। अब 8 ही तो निकला था, ए बी का मान 8 हो गया। और कर्ड कितना ज्ञात करना है तो ए सी लिखे रहे, इसका गुणा इधर करोगे, इसका गुणा इधर करोगे तो ये कितना हो जाएगा ए सी, ये कितना हो जाएगा 3 बराबर ये कितना हो जाएगा 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 बराबर देखो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा √ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा √3। अब तो ये भी आ गया, ये आया और ये आया, ये कितना आया 16 बटे √3 आया। तो अब अगर कुल निकालनी है, कुल पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, क्या निकालनी है, पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी, कुल ऊंचाई। तो देखो ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई बराबर देखो क्या हो जाएगा, कुल ऊंचाई निकालने के लिए क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई ये और ये क्या कर दो जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा कुल ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ये तो दोनों भुजा जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 बटे क्या हो जाएगा √3 प्लस के ये कितना आया 16 बटे कितना हो जाएगा √3, जोड़ दोगे पूरा कितना हो जाएगा, एलसीएम समान है तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 और 16 कितने हो गए 24 हो गए। मैंने आपको कहा था भिन्न में परिमेयकरण जरूर, √ बर्दाश्त ही नहीं है नीचे, तो ये क्या करोगे अब आप खत्म करोगे, तो इसमें कितने का गुणा कर लोगे √3 का गुणा इधर कर लिया, इधर भी √3 का गुणा कर दिया, जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा 24 √ कितना आ जाएगा 3 बटे कितना आ जाएगा 3, √ से हट जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 3। अब 3 से ये क्या कर देंगे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 8 √ कितना आ जाएगा 3। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, इस पेड़ की संपूर्ण क्या निकल आएगी ऊंचाई। इस प्रकार कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है, लगा लो सभी लोग। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है। मैंने इसका क्या किया है, पहले ही चित्र बना लिया है ताकि समय ज़्यादा लग रहा था इस कारण। देखो क्या कहा है, एक ठेकेदार बच्चों की खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है 5 वर्ष के कम बच्चों के लिए, और जिसकी हाइट रख रहा है वो कितनी 1.5 मीटर रख रहा है। कितना रख रहा है 1.5 मीटर, ठीक है। और दूसरी जो रख रहा है फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए बनाना चाह रहा है, और उसकी हाइट रख रहा है वो 3 मीटर। कह रहा है कि जो 1.5 मीटर वाली है वो पृथ्वी के साथ कितने अंश का कोण बनाती है 30 का, और ये कितने का बनाती है 60 का। तो अब देखो क्या पूछा गया है कि दोनों की फिसलन पट्टी की कुल दूरी मान लो या फिसलन पट्टी की लंबाई मान लो, कुछ भी ये क्या पूछा गया है, इस सवाल में पूछा गया है। तो देखो कर लेंगे इसे सवाल को, देखो ध्यान से समझो। पहला ये वाला फिसलन, ये 2 पार्क है, उसमें क्या लगाना, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखो इसका, देखो सॉल्व देख लेंगे। देखो पहला ही त्रिभुज ले लो, कौन सा समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा ABC। इसे पहले 5 वर्ष से कम बच्चों वालों की क्या कर लो, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कर लो। तो जब ज्ञात करोगे तो इसे क्या मान लोगे A, और ये क्या हो जाएगा B, ये क्या हो जाएगा C में। अब देखो क्या हो जाएगा ABC में। बात किसकी की गई है, लंब और किसकी, कर्ड की। तो बताओ क्या आएगा, जब लंब और कर्ड की बात की जाती है तो क्या आ जाता है, साइन आ जाता है। क्या आ जाता है, साइन, क्योंकि आपको बताया लाल बटे क्या बताया कक्का, ये तो बताया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ही तो आता पहले नंबर पे। तो लंब बटे क्या हो जाएगा, साइन कितना आ जाएगा 30 बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा BC यानी कि लंब, क्या हो जाएगा लंब, और बटे क्या हो जाएगा कर्ड। देखो क्या हो जाएगा AC को क्या लिख लेंगे कर्ड, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है लंब, ठीक है, इसे क्या लिख लेंगे कर्ड, ठीक। अब देखो साइन 30 का मान रख लेंगे। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर BC कितना हो जाएगा BC का मान कितना दिया गया 1.5 दिया गया, और क्या पूछा गया है AC पूछा गया। क्या पूछा गया AC, यानी कि इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई। तो इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर करोगे तो 1.5 दूनी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर करोगे तो AC बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो ये पहले वाले की लंबाई कितनी आ गई 3 मीटर, ये कितने की होगी 3 मीटर की होगी। इसी प्रकार इसका दूसरा कर लोगे। दूसरा कौन सा त्रिभुज, ये वाला ले लोगे, कौन सा दूसरा। तो इसे यहाँ पे देखो दूसरा ये ले लेते हैं P, क्या है समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा PQR में,
ठीक है, पी क्यू आर में। इसमें भी बात किसकी बात की, ये तो पूछा गया जैसे उसमें साइन आ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा साइन, कितना आ जाएगा साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू या क्यू आर हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा। ठीक है, अब मान रख लोगे, ये देखो ये इसका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा कर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ड। मान रखोगे साइन 60 बराबर कितना हो जाएगा लंब, कितना दिया गया क्यू आर, देखो कितना दिया गया 3 बटे कितना हो जाएगा, ये फिसलन पट्टी की तो पूछा ही गया है, पी आर मान लो या कुछ भी मान लो। ठीक है, पूछा गया साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटे कितना हो जाएगा 2, यही होता है, बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा पी क्या हो जाएगा आर, यानी कि फिसलन पट्टी की लंबाई पी आर बराबर देखो क्या आ जाएगा पी आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और ये इधर गुणा में होंगे लेकिन कहाँ चले जाएंगे बटे में। ठीक है, कहाँ चले जाएंगे बटे में। अब बटे में चला गया तो इसका हमने कहा ना भिन्न में √3 जो भी हो √, पसंद नहीं है तो ये क्या हो जाएगा √3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, √3 का गुणा नीचे हो जाएगा। तो ये पूरा करोगे तो देखो क्या आ जाएगा पी आर बराबर, देखो क्या आ जाएगा पी आर बराबर, ये करोगे तो 6 ये √, कितना हो गया 3 बटे कितना आ जाएगा 3, ये काट देंगे तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा, पी आर बराबर कितना आ जाएगा 2 √ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 √ कितना आ जाएगा 3। इस प्रकार इसकी भी ये कितनी निकल आई 2 √3 निकल आई, और ये कितनी निकल आई 3, तो दोनों की लंबाई निकल आई, ये भी मीटर में आई और ये भी क्या आई मीटर में। इस प्रकार क्या कर लोगे, ये तीसरा सवाल कर लोगे। चौथा देखते हैं इसके बाद। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। 4 में देखो क्या कहा गया है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है, कितना है 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये कोई मान लो मीनार है, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से कहा गया, पाद बिंदु यानी कि जमीन जहां से शुरुआत हुई और वहां से लेके ये दूरी कितनी दी गई है, ये दूरी दी गई है। चौथा सवाल है, ये देखो कितना दिया गया है 4 मीटर, कितना दिया गया 30 मीटर दिया गया है, कितना दिया गया 30 मीटर। ठीक है, और इनके बीच कोण भी दिया गया है, कोण भी कितने का है 30 डिग्री, कितने का है 30 डिग्री का। तो अभी ये सवाल देख लेंगे, पूछा क्या गया है, चौथे में पूछा क्या गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या पूछा गया, ये ऊंचाई क्या करो ज्ञात करो, h ज्ञात करो। तो देखो किस प्रकार लगा देंगे, इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे c। ठीक है, समकोण, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। अब देखो समकोण त्रिभुज हो जाएगा a b और क्या हो जाएगा c में या c से सी में, तो क्या हो जाएगा सी में। देखो इसमें कोण कितना, किसकी बात हुई है लंब और किसकी आधार की, तो इसकी किस में आता है 10 में, तो क्या आ जाएगा 10 30 बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो लंब क्या है BC, ये क्या है लंब है, बटे फिर क्या है AB क्या है आधार है, AB क्या है आधार है, क्या है आधार है। ठीक है, तो अब मान रख दोगे, 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान 1 बटे √ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका देखो BC का मान कितना हो जाएगा, B का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे h आ जाएगा, ऊंचाई तो यही है। ठीक है, और बटे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 30 बराबर कितना आ जाएगा √3 क्या आ जाएगा h आ जाएगा। h बराबर निकालोगे तो 30 बटे कितना हो जाएगा, ये √3 यहाँ पे चला जाएगा, इधर से भी √, हमने कहा √3 नीचे रहता नहीं है तो इसे क्या कर देंगे रूट खत्म करने के लिए √3 का ऊपर गुणा √3 का नीचे कर दिया। जब इसे करोगे तो ये देखो क्या आ जाएगा 30 √, कितना आ जाएगा 3 बटे क्या आ जाएगा, काट दोगे तो 10 √ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 10 √ कितना आ जाएगा 3। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कौन से का, चौथे का ये सवाल क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी 10 √ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा चौथा सवाल हो जाएगा, कर लेंगे सभी लोग।
पांचवा सवाल क्या कहा गया है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। यहाँ भूमि है और यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। ठीक है, मैंने चित्र इस कारण बना लिया पहले ही। ठीक है, तो टाइम लग रहा था इस कारण लिख लिया। तो कहा गया है एक पतंग यहाँ पे उड़ रही है। क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। और भूमि से कितनी दूर पे है? ठीक है, भूमि से कितनी दूर पे है? कितनी पे? 60 मीटर ऊंचाई पे क्या उड़ रही है? पतंग। ठीक है, क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी का अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। कितना बांध दिया गया? ऐसे कोई डोरी यहाँ पे लेके और कहाँ बांध दी गई? यहाँ पे बांध दी गई, अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण कितना है? 60 है। कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की क्या पूछी गई है? लंबाई पूछी गई। क्या पूछी गई है? ये लंबाई पूछी गई है डोरी की। क्या पूछी गई है? डोरी की लंबाई। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, सभी ध्यान से समझेंगे। देखो, ये समकोण त्रिभुज ले लो, ये क्या हो जाएगा? बी, और ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये तो पूछी गई है, यहाँ से लेके डोरी ये कसी हुई है। ठीक है, और बाकी तो सब दिया ही गया है। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में देखो क्या हो जाएगा। जब ए बी सी में देखने जाओगे तो देखो क्या हो जाएगा। ये कोण समकोण त्रिभुज में ए बी सी किसकी किसकी बात की गई है? लंब की और कर्ण की। तो ये किस में आते हैं? साइन में आते हैं। किस में आते हैं? साइन। तो साइन देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन। क्या आ जाएगा? साइन। साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। और बराबर क्या हो जाएगा? कितनी? लंब पहले रखते हैं, तो लंब क्या है? BC है। BC क्या है? लंब। कर्ण क्या है? AC है। ठीक है, मान रख दो। BC का मान कितना दिया गया? 60। इसका मान कितना दिया गया? पूछा गया है। AC क्या किया गया? पूछा। यानी कि कर्ण को क्या किया गया? पूछा गया है। कर्ण को पूछा गया है। कर्ण को क्या किया गया है? पूछा गया है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। साइन 60 का मान रख दोगे। साइन 60 का मान कितना होता है? 1/3 बटे कितना हो जाएगा? 2 बराबर ये कितना हो जाएगा? 60 बटे क्या हो जाएगा? AC जो कर्ण ज्ञात करना है। अब इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर करोगे तो ये कितना आ जाएगा? √3 और बराबर ये कितना आ जाएगा? 60 दूनी कितना हो जाएगा? 120 √3। ये AC लिखो पूरा। √3 क्या लिखोगे? AC। ठीक है, 20 हो जाएगा। अब देखो AC बराबर क्या आ जाएगा? 120 बटे कितना हो जाएगा? ये गुणा में है तो वो बटे में चला जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब ये जब √3 हो गया है, AC बराबर √ कितना हो गया? 3। तो 120 बटे कितना है? √3। तो ऊपर भी √3 का गुणा कर दो, नीचे भी क्या कर दो? √3 का। हमने कहा आपको √3 बर्दाश्त नहीं है, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए बिंदु। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? जब गुणा करोगे तो 120 √ कितना आ जाएगा? 3 बटे कितना आ जाएगा? 3। इससे ये क्या कर देंगे? काट देंगे तो AC बराबर कितना निकल आएगा? 40 √ कितना निकल आएगा? 3 निकल आएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये इसका सवाल हो जाएगा 5वां। ठीक है, ये डोरी की लंबाई कितनी आ जाएगी? 40 √ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 40 √3 ये क्या आ जाएगी? पतंग जो डोरी कसी हुई है, पतंग से उड़ रही है, वो डोरी कितनी आ जाएगी? 40 √3। इस प्रकार ये हो जाएगा 5वां। सभी लोग कर लेंगे इससे। ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? कहा गया है 1.5 यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। कितना है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। ये पूरा भवन कितना है? पूरा यहाँ से लेके पूरा भवन ये लेकर देखा जाए तो ये पूरा भवन की देखा जाए तो कितना है? 30 मीटर का है। कितने का है? 30 मीटर का भवन है। कितने मीटर का है? 30 मीटर का। इसमें कहा गया है 1.5 मीटर का क्या है? लंबा लड़का है। तो 1 यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हुआ है, ये मान लो लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, लड़का, इसकी लंबाई अगर देखी जाए, मान लो यहाँ खड़ा कर लो, ये क्या था? बिंदु D था। देखो चित्र इस कारण पहले बना लेते हैं ताकि समय ज़्यादा ना लगे इस कारण। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? D। अब यहाँ पे कोई लड़का क्या है? खड़ा हुआ है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है?
कितनी है 1 कितनी है 5 मीटर का है, यानी कि ये पूरी लंबाई 1 कितनी है 5 है। ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह भवन की ओर जाता है, भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन का उन्नयन कोण कितना 30 से 60 हो जाता। पहले यहाँ पे कितना था, यहाँ जब था तो वो इसका 30 था, और थोड़ा और आगे बढ़ गया, जब वो यहाँ पहुँच गया तो कोण कितने का हो जाएगा, उसका कोण कितने का हो रहा है 60 का हो जाता है। कितने का हो जाता है कोण 60 का हो जाता है। ठीक, कितने का हो जाता है 60 का कोण हो जाता है। बताइए कि भवन से कितनी दूरी चलकर वह गया है, यहाँ से चल के वो कितनी दूरी गया है, ये पूछा गया है। क्या किया गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, अब सवाल में देखो ध्यान से समझ लो, अगर इसकी पूरी हाइट निकालोगे तो पूरी हाइट यहाँ से जमीन से लेके पूरी 30 मीटर है, लेकिन लड़का भी तो 1.5 मीटर का है, तो 28 इसमें से घटाओगे 30 में से तो कितना आ जाएगा, 30 में से 1 दशमलव कितना घटा दोगे 5 घटा दो, 1 दशमलव कितना घटा दोगे 5 घटाओगे। जब घटाओगे यहाँ पे बिंदी लगा लेंगे, इधर क्या बढ़ा लेंगे 0, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 आगे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने बचे 29, कितने बचे 2 यहाँ बचे, 9 यहाँ बचे, 9 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 28, और ये कितना आ जाएगा 2, तो 28 दशमलव कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28 दशमलव ये कितना आ गया 5 आ गया। ये बात समझ आ गई, 28 दशमलव कितना आ गया 5 आ गया। अब पूरी कितनी थी 30 थी, लेकिन लड़का तो यहाँ तक है, लड़का की तो हाइट कम ही तो की जाएगी। अब जो सवाल होगा उसे कर लेते हो, 28.5 को और सरल लिख लेते हैं। इसे क्या लिखेंगे, देखो 285 बटे कितना कर लेंगे 28.5 था, तो बटे क्या कर लोगे 10 कर लो, बिंदी हटा जाएगी तो ये जा जाए। तो आप किससे काट लो 5 से काट लो, 5 से जब काटोगे तो 5 पचम कितना हो जाएगा 25, फिर बचेगा 3, 5 सत्तो कितना हो जाएगा 35, कितना हो गया 57 हो गया। ठीक है, 35 पूरा कट गया, और 5 दूनी 10, तो इसे हम जहां भी कहीं 57/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सरल होने के लिए। ठीक है, तो पूछा क्या गया था इस सवाल में कि जो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। पहले यहाँ था और कहाँ चला गया यहाँ, ये दूरी उसकी पूछी गई है। ये क्या पूछी गई है, तो इसे क्या मान लो x मान लो चल कर गया। ठीक है, तो पहले तो ये दूरी निकाल लो, या तो फिर पूरी निकाल लो, और पूरी ना निकाल के पहले क्या निकाल लो ये वाली। तो पहले ये वाला कोण ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं कोण, कौन सा ले लेते हैं ये वाला। जब ये वाला कोण लोगे तो देखो क्या हो जाएगा a, और ये क्या आ जाएगा b, और क्या आ जाएगा c। ठीक है, फिर समकोण त्रिभुज क्या आ जाएगा ए बी, क्या आ जाएगा सी में। ठीक है, किसकी किसकी बात की गई है, ये क्या लिखा हुआ है लंब, और ये क्या लिखा हुआ है आधार। तो लंब आधार की जब भी बात करता है तो क्या आ जाता है 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और 10 कितना दिया गया 60, कितना दिया गया है 60। अब 60 देखो क्या हो जाएगा 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे लंब बटे कड़ी, तो लिखेंगे लंब क्या है ए बी है, क्या है ए बी, और बटे देखो क्या लिखा हुआ है बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। अब बी सी को देखो ए बी का मान रख लेंगे, ये कितना आया 28, देखो कितना आया 28 दशमलव कितना 5 बटे कितना हो जाएगा BC हमें पता नहीं है, क्या नहीं है BC पता नहीं है। अब थोड़ा गुणा कर लोगे 10 60 का मान निकालोगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 3 बराबर कितना आ जाएगा 28 दशमलव कितना आ जाएगा 5 बटे कितना क्या आ जाएगा BC आ जाएगा। BC बराबर निकालने जाओगे BC बराबर तो क्या आ जाएगा 28 दशमलव कितना हो जाएगा 5 बटे अंडर रूट कितना आ जाएगा 3। इतनी बात समझ गए। ये कितनी निकल आई है 28 दशमलव कितना निकल आया 5 बटे अंडर रूट कितना निकल आया 3। अब शेष क्या करेंगे, शेष अब ये वाली निकाल लेंगे। जब पूरी निकालोगे तो अब त्रिभुज भी दूसरा हो जाएगा। अब ये तो पुनः देखो पुनः त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा ए बी डी। ठीक है, कौन सा ए बी डी में, ए बी डी में। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखो किसकी बात की गई लंब और किसकी की गई है, किसकी आधार लंब और किसकी बात की गई आधार की। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 10 30 बराबर देखो क्या हो जाएगा 10 30 बराबर लंब बटे क्या हो जाएगा। अब देखो लंब जितना भी दिया है उतना रख लो, कितना आ जाएगा 28 दशमलव कितना आ जाएगा 5। वो सीधा सीधा रखा तो बताओ मान रख लो। चलो ये क्या हो जाएगा ए बी बटे क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है,
जब मान रखोगे तो ये tan 30 का मान कितना आ जाएगा 1/√3। ये इसका मान रखोगे AB का मान कितना दिया गया 28 दशमलव कितना दिया है 5। और ये BD देखो क्या हो जाएगा BD ये कितना आ जाएगा, ये x मान ली तो ये कितनी आ गई थी 28.5, तो x प्लस के ये कितना आ जाएगा 28 दशमलव कितना हो जाएगा 5 और बटे कितना हो जाएगा √ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब थोड़ा इसे सॉल्व करेंगे, देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, इसके नीचे क्या मान लोगे 1 मान लोगे, तो 1 जब मान लोगे 1/√, कितना हो गया 3, और ये क्या मान लेंगे 28 दशमलव कितना हो जाएगा 5 और बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे √ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस के कितना x हो जाएगा और प्लस के ये कितना हो जाएगा 28 दशमलव कितना हो जाएगा 5 और बटे कितना हो जाएगा √ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, जहां ये लिखा हुआ था वहां पे अब थोड़ा भिन्न वाला सॉल्व कर दें। ये तीसरा वाला कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा ना तीसरा वाला, तो 1 ये √ कितना हो जाएगा 3। अब ये तीसरा ऊपर पहुंच जाएगा तो 28 दशमलव कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा √3x और प्लस के कितना आ जाएगा 28 दशमलव कितना हो जाएगा 5, ठीक है, यही हो जाएगा। ऊपर क्या पहुंच गया √3। अब इसका भी इधर ही गुणा कर देंगे, इसका गुणा इधर करोगे, जब इसका गुणा इधर करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, हम इधर लिख लेते हैं ये वाला, ठीक है, किधर लिख लेते हैं इधर लिख लेते हैं। जब इधर लिखोगे तो देखो क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे इधर तो देखो ये कितना आ जाएगा 1/√3, तो सर इसका सीधा गुणा करोगे तो 28 कितना आ जाएगा 28.5 गुणा कितना हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो बराबर कितना हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस के कितना आ जाएगा 28 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब थोड़े और आगे बढ़ेंगे, देखो ये इधर आएगा तो कम ही तो हो जाएगा, इधर देखो इधर इनका चाहे पूरा गुणा कर लो चाहे इधर ऐसे सीधे समझ लो, ये इसमें 3 का गुणा करना है, कितने का गुणा करना है 3 का, तो ये 28 दशमलव कितना हो जाएगा 5 गुणा के हम 2 लिख लें, क्योंकि देखो 3 है, ये इधर आएगा एक कमी तो होगा, सीधी मान तो इतना कम होगा, 3 का गुणा करें वहां पे 2 का गुणा कर लें और बराबर कितना लिख लें √ कितना लिख लें 3, क्या लिख लें x, ये लिख लें। अब देखो क्या हो जाएगा, जब इसे और आगे लिखेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 28 दशमलव कितना हो जाएगा 5 और बटे कितना हो जाएगा √3 और गुणा के कितना हो जाएगा 2। अब ऊपर भी √3 का ये पूरा गुणा कर लो, या तो इसका पूरा गुणा कर लो पहले, देखो जब गुणा करोगे तो ये 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 और ये 8 एकम 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 8 ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 और 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा, बटे ये अब देखो ये हो गया बटे √ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा इंटू क्या हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा x का हो जाएगा, क्या हो जाएगा x। अब x बराबर देखो क्या हो जाएगा, इसके √3 बर्दाश्त नहीं होगा, 570 बटे कितना आ गया है 500 कितना आ गया दशमलव लगा था 570 नहीं होगा, एक अंक बाद तो ये 57 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 57, कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 57 बटे कितना हो जाएगा √3 बर्दाश्त नहीं है, नीचे बताया √3, यहाँ भी गुणा और यहाँ भी गुणा कर दोगे, जब पूरा गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 57 और इंटू कितना आ जाएगा √ के 3 बटे कितना हो जाएगा 3 का भाग दे देंगे इसमें, तो x बराबर देखो कितना आ जाएगा जब 3 का भाग 3 एकम 3 और बच कितने गए 2, 3 ने 27 √ कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना आ गया 19 √ कितना आ गया 3, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाएगा ये सवाल हो जाएगा, ठीक। पहले यहाँ तक तो आप कर लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जैसे ही जोड़ा है ना बस इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, इसका गुणा इधर कर दिया, इसका गुणा इधर कर दिया, जब इसका गुणा इधर करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, जब इसका गुणा किया है तो ये 3 हो जाएगा √ से, ये वाला √3 और ये वाला क्या हो जाएगा √ के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जो √ के 3 हो गया है तो इसे देखो कैसे कर देंगे 57 √ कितना लिख देंगे 3 और बटे ये क्या कर देंगे x, इस प्रकार क्या हो जाएगा ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आता तो दोबारा समझे, हम दूसरा तरीका देखेंगे, दूसरा भी बता देंगे, ठीक है, तो देख लेंगे।